है ये क्या? ये कॉलोनी कहाँ से आ गई? अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के चैन पे क्लिक करें और साथ की नोटिफिकेशन को ऑन करें। उससे फ़ायदा होगा कि मैं जब भी अपनी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूँगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैन इकबाल और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्प एंड ब्रीडिंग टिप। तो आपको पता तो चल गया होगा कि यार मैंने फिंचेस की कॉलोनी बनवाई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं फिंचेस की कॉलोनी बनवाई है। ये तकरीबन एक हफ़्ता हो गया इसको बन रही थी, इसलिए मैंने जो है ना सेटिंग वगैरह जो है कैजेस की चेंज की हुई थी। तो आपको तो नहीं पता होगा, खैर ये मैं कब से कॉलोनी मतलब एक हफ़्ता हो गया कॉलोनी बनवा रहा था, और इसका बारे में मैं आपको सब बताऊंगा कि कितने पैसे इस पे लगे हैं और इसकी लंबाई चौड़ाई सब बताऊंगा मैं आपको। तो ये फिंचेस के लिए मैंने बनवाई है, ठीक है। ये फिंचेस के लिए बनवाई है। जो दूसरा कैज है वो भी फिंचेस का रहेगा, ये भी फिंचेस का रहेगा, दोनों जगह, ठीक है। ये एक तरह का मास्टर कैज हो गया और ये तकरीबन जो है ना इसमें मैं तकरीबन 30 पेयर आराम से मैं डालूँगा, और इसकी लंबाई चौड़ाई भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और इसके ये इतनी बड़ी कॉलोनी कि इसके अंदर मैं ख़ुद भी जा सकता हूँ, ये ऐसी कॉलोनी है, ठीक है। तो पहले पहले वाली जो वो छोटा सा कैच था तो उसमें मैं बड़ी मुश्किल से घुसता था अंदर। तो इस माशाल्लाह से जो है ना ये बड़ी अच्छी बेहतरीन बन गई है। जितना सोचा भी नहीं था उससे भी अच्छी बन गई है ये। तो चले मैं आपको इसकी लंबाई बता देता हूँ। ये लंबाई में है तकरीबन 4 फुट और चौड़ाई में भी है 4 फुट, ठीक है। 4 बाई 4 की है, ठीक है। फ्रंट से 4 बाई 4 की है, और बाकी मैं इसको पीछे से बता देता हूँ पीछे से इसका कितना साइज़ है। तो इसका पीछे से साइज़ है, ये लंबाई में 4 है और चौड़ाई में 3 फुट है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने 3 फुट रखा है इसको, वरना मैं 4 बाई 4 की बनवाता, बस मैंने इसलिए जो है ना मेरे पास स्पेस नहीं थी, मैंने इस वजह से जो है ना लंबाई जो है 4 फुट रखवाई है और चौड़ाई इसकी यहाँ से 3 फुट रखवाई है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, मतलब इसमें कौन कौन सी लकड़ी यूज़ हुई है। ये जाली तो मैंने छोटे सुराख वाली यूज़ की है क्योंकि इसमें छिपकली वगैरह घुस जाती है, इस वजह से मैंने ये यूज़ की है। और ये आप देख सकते हैं पुरानी वाली जगह पे रखा है, और बाकी कैजेस मेरे जो है ना ये पड़े हैं, ठीक है। ये कैजेस दोनों कैजेस पहले वहाँ पड़े हुए थे, आपको पता ही होगा पुराने सब्सक्राइबर को। और ये है बाकी सारी फिंचेस, ठीक है। बाकी मैं आपको इसके दरवाज़े का बता देता हूँ कि दोनों दरवाज़े ऊपर की तरफ खुलते हैं। ऊपर की तरफ इसलिए मैंने रखवाएं क्योंकि अगर मैं कभी भूले से भी जो है ना छोड़ जाऊँ तो ये पीछे से यूँ खुद बंद हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा दरवाज़ा ताकि मैं उससे दाना वगैरह डाल सकूँ, और ये जो है ना बड़ा दरवाज़ा है, ये बड़ा दरवाज़ा है और इससे मैं खुद अंदर जा सकता हूँ, ठीक है। ये इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तकरीबन है, ये लंबाई में जो है ना लंबाई में 2 फुट है और चौड़ाई में 1.5 फुट है, सॉरी। लंबाई में 2 फुट है और चौड़ाई में 1.5 फुट है, ठीक है। तो ये दरवाज़े मैंने इसलिए ऊपर की तरफ बनवाए हैं। तो मैं आप लोग को भी इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपने कॉलोनी बनानी हो तो प्योर इस तरीके से बनवाएं ताकि आप कोई भी नुकसान ना हो पाए। तो अब जाता हूँ मैं कॉलोनी के अंदर, मैं आपको कॉलोनी का सारा कुछ दिखाता हूँ अंदर से कॉलोनी कैसी है। तो देखें भाई, मैं कॉलोनी के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। ये बड़ी मुश्किल से ही गया हूँ अंदर, पर मैं फिर भी जो है ना चला गया हूँ अंदर। इसमें यह है कि मैं जो है ना खड़ा नहीं हो सकता, और बाकी जो है ना मतलब बहुत अच्छी ज़बरदस्त बेहतरीन जो है ना ये बन गई है, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त बन गई है। तो चले मैं आपको एक बार अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये मैं आ गया हूँ अंदर, और ये मतलब ये सामने दोनों कैजिस पड़े हुए हैं, और बाकी मैं आपको इसको अंदर से दिखा देता हूँ ये कैसा बना हुआ है। ये दूसरा बजरी का कैच पड़ा हुआ है, तो इसकी लकड़ी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये गेट है और सेम लकड़ी है, ये तकरीबन 1.5 इंच की लकड़ी है, देख सकते हैं। छत जो है, छत भी आप देख सकते हैं, छत पे फट्टा लगा हुआ और 2 लकड़ियाँ बीच में लगी हुई हैं ताकि ऊपर से छत जो है ना बैंड ना हो, ठीक है। ये आप लकड़ी देख सकते हैं, मोटी लकड़ी है, ये छत के साथ लगी हुई है। और छत जो है ना ऊपर से मैंने थोड़ी टेढ़ी रखवाई है, ठीक है। थोड़ी सी टेढ़ी है ताकि जो है ना ऊपर कोई भी बारिश वगैरह हो तो वो नीचे आ जाए। बाकी मैं आपको छत का भी बता दूंगा कि छत पे कौन सा क्या चीज़ लगाई है। और ये मटकियों की लिए लकड़ी लगाई है, ठीक है। प्योर ब्रांडेड काम करवाया है मैंने। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त बन गई है, इतना सोचा भी नहीं था मैंने।
तो ये देख सकते हैं, ये इसके लिए जो है ना मटकियों के लिए मैंने लकड़ी लगाई है। तो चले अब चलते हैं बाहर। बाकी दूसरे दोस्त भी बोल थे कि भाई अपनी फिंचेस दिखाओ, फिंचेस के बारे में वीडियो बना दो। तो चलो मैंने कहा इसके साथ भी जो है ना फिंचेस की वीडियो बना सकता हूँ। ये तोते हैं मेरे, ठीक है। और ये फिंचेस में यार एक जो है ना ब्लैक चिक बच्चा निकला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लैक चिक का बच्चा तकरीबन 5 बच्चे निकाले, एक वाइट है, बाकी का अभी पता नहीं है। एक ब्लैक चिक है, ठीक है। ये सामने देख सकते हैं ब्लैक चिक बैठा है। मेरे हाथ में ट्राइपॉड है, इसलिए दिखाने में मुश्किल हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये लाइन से जो है ना डंडी पे बच्चे बैठे हैं। ये सामने मेरे आप देख सकते हैं ब्लैक चिक का बच्चा बैठा हुआ है, जो हम लोग परचेज़ करके लाए थे। पुराने सब्सक्राइबर को मेरे पता होगा, ये हम लोग परचेज़ करके लाए थे। बाकी ये बच्चा इधर उड़ के आ गया। मैंने ये एक ये बैठा हुआ है और एक वाइट कलर का, वो पता नहीं नज़र नहीं आ रहा, शायद मटकी के अंदर बैठा हुआ है। तो मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ। बाकी मैं आपको उसकी ब्रीडिंग भी दिखा देता हूँ। तो ये पहले नंबर पे मटकी, ये इसमें ये खाली हुई है मटकी, ठीक है। बुरा बाहर पड़ा हुआ था लकड़ियों को, मैंने उठा के इधर अंदर रख दिया, उठा के अंदर ले गई, ठीक है। ये नंबर 2 माशाल्लाह 4 अंडे अभी बच्चे निकालें। तकरीबन इस मटकी से 2 बच्चे निकले, ठीक है, और 4 अंडे वापस दे दिए, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये नंबर 3 वाली में अभी फ़िलहाल 1 अंडा पड़ा है, बाकी की कोशिश जारी है। 1 अंडा पड़ा है अभी तक। और ये 7 वाली में इसमें मुझे लगता है कि वही पुराने अंडे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 अंडे, 6-7 अंडे पड़े हुए हैं। अब ये चौथी वाली में जाते हैं। चौथी वाली में 1 2 3 4 अंडे में 4 अंडे जी, 4 अंडे पड़े हुए चौथी मटकी में। अब ये नौवीं, इसमें कुछ पुराने भी हैं, 1 2 3 4 5 6 अंडे, ठीक है। इसमें कुछ पुराने भी हैं, इसमें से भी 2 बच्चे निकले। तो ये पूरी दिखा दी मैंने आपको मटकियाँ, ठीक है। सारे में ब्रीड हुई है, कोई भी ऐसी मटकी नहीं है जिसमें नहीं हुई हुई। खैर आखिरी वाली है। और ये इधर जो है ना इसने अंडे दिए हुए थे कोली के अंदर, तो फिर मैंने ना इधर मटकी लगा दी। मैं आपको मटकी भी दिखा देता हूँ अंदर से, ठीक है, कितने अंडे दिए और कितने नहीं दिए। तो ये इस मटकी में 1 2 3 अंडे हैं, 3 अंडे मेरे ख्याल से जी, 3 अंडे हैं इसके अंदर माशाल्लाह से। खाली फ़िलहाल इस 7 मटकियों में 7-8 मटकियों में तकरीबन जो है ना 1 मटकी खाली, बाकी सब में अंडे ही अंडे माशाल्लाह। तो ओके फ्रेंड, मैं आपको इसके प्राइस बता देता हूँ। ये मतलब मैंने घर में ही बनवाया है, ठीक है। घर के मतलब हम भाइयों ने मिल के बनवाया है। ये तकरीबन हमको पड़ा है 7,000 का, ठीक है। 7,000 का ये हमें पड़ा है। कारपेंटर से हमने नहीं बनवाया, अगर कारपेंटर से बनवाते तो इससे भी ऊपर पैसे लग जाते, ठीक है। तो ये हमने इतने का बनवाया। वीडियो पसंद आई होगी। और दूसरी बात ये कि आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कर दिए। इंशाल्लाह अब मेरा आपसे ये टारगेट है कि आप 10,000 सब्सक्राइबर भी करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, ठीक है। और आपने अपने लिए सब्सक्राइब किया, मेरे लिए सब्सक्राइब नहीं किया। और जो न्यू व्यूअर्स हैं ये जो है वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। और उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी आने वाले दिनों में बहुत अच्छी वीडियो मिलेंगी इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।